Hello, students. Welcome to the Core Knowledge team where the curiosity meets inspiration. Today is my first video, and today I am going to start class 9 civics chapter first. What is democracy and why democracy? Let's start. What is democracy? First our question is कि democracy होती क्या है? Let's understand democracy. सबसे पहला जो पॉइंट है कि डेमोक्रेसी क्या है. डेमोक्रेसी इज द फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट. डेमोक्रेसी एक गवर्नमेंट का ही फॉर्म है. कैसे गवर्नमेंट का फॉर्म है? इन विच रूलर्स आर इलेक्टेड बाय पीपल. कि डेमोक्रेसी क्या है? एक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट ही है, लेकिन उसमें जो रूलर्स हैं कि हमारी कंट्री को रिप्रेजेंट कौन करेगा, हमारी कंट्री के बिहाफ में डिसीजंस कौन लेगा, हमारे बिहाफ में डिसीजंस कौन लेगा, तो वो जो रूलर्स रहते हैं वो कौन इलेक्ट करता है? हम इलेक्ट करते हैं. जैसे कि इंडिया में एवरी 5 ईयर्स में इलेक्शंस होते हैं. जैसे कि इंडिया में एवरी 5 ईयर्स में इलेक्शंस होते हैं. उसमें हम किसको इलेक्ट करते हैं कि हमारी कंट्री का रूलर कौन होगा, हमारे बिहाफ में डिसीजंस कौन लेगा, ठीक है. और अगर हमारी कंट्री में कोई प्रॉब्लम आती है तो उसमें डिसीजंस कौन लेगा. तो क्या हर वो कंट्री जिसमें फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट रहती है, जिसमें रूलर्स को कौन इलेक्ट करता है? पीपल. उसको हम डेमोक्रेटिक कंट्री में काउंट करेंगे. तो जैसे कि चाइना में भी एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बाद इलेक्शंस होते हैं, लेकिन वहां पे क्या चलता है? वन पार्टी सिस्टम चलता है. तो क्या चाइना को हम लोग एज अ डेमोक्रेटिक कंट्री काउंट करेंगे या नॉन डेमोक्रेटिक कंट्री? तो उसको समझने के लिए हमको किस में जाना पड़ेगा? फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी में, जिसमें हमको एक क्लियर विजन मिलेगा कि किस कंट्री को हम डेमोक्रेटिक कंट्री बोले और किस कंट्री को नॉन डेमोक्रेटिक कंट्री. पहले आप ये नोट कर लीजिए, देन फिर हम मूव करते हैं फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी. लेट्स मूव टू द फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी. फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी में फर्स्ट फीचर है मेजर डिसीजंस आर टेकन बाय इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव. देख कि हमारी कंट्री में मेजर डिसीजंस आर टेकन बाय इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव. कि डेमोक्रेसी में क्या होता है कि मेजर डिसीजंस कौन लेता है? जो हमारे इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव रहते हैं, जिनको हमने इलेक्ट किया है. जैसे हमारी कंट्री में कंट्री के बेसिस में जो डिसीजन लेता है वो कौन लेते हैं? प्राइम मिनिस्टर. क्यों? क्योंकि उनको हमने इलेक्ट किया है. स्टेट रिलेटेड अफेयर्स से जो मेजर डिसीजंस रहते हैं वो कौन लेते हैं? चीफ मिनिस्टर. क्यों? क्योंकि उनको हमने इलेक्ट किया है. मे भी हो सकता है कि किसी एजुकेटेड पर्सन के पास उनसे बेटर डिसीजंस लेने की कैपेबिलिटी हो, लेकिन वो हमारे बिहाफ में डिसीजंस नहीं ले सकते. क्यों? क्योंकि इन डेमोक्रेसी में डिसीजन अच्छा हो खराब हो, लेकिन वो डिसीजन कौन लेगा? जो मेजर डिसीजन बाय इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव. कि हमारे इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव ही मेजर डिसीजंस लेते हैं. ओके, सो फर्स्ट फीचर इज मेजर डिसीजंस आर टेकन बाय इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव. सेकेंड क्या है? फ्री एंड फेयर इलेक्टोरल कंपटीशन. कि सेकेंड डेमोक्रेसी में फीचर क्या है? इलेक्शंस तो हो, लेकिन क्या होना चाहिए? फ्री एंड फेयर इलेक्टोरल कंपटीशन. जो कंपटीशन हो फ्री एंड फेयर हो. अब मैं चाइना की बात कर लेती हूँ कि चाइना में क्या चलता है? वन पार्टी सिस्टम चलता है. इलेक्शंस वहां पे भी होते हैं, लेकिन वन पार्टी सिस्टम चलता है. तो हम उसको डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट नहीं कहेंगे. क्यों नहीं कहेंगे? क्योंकि वहां पे कंपटीशन तो है ही नहीं. वही एक पार्टी इलेक्शंस लड़ेगी, वही एक पार्टी जीतेगी, तो कोई कंपटीशन तो है ही नहीं कि अपोजिशन में कोई हो. फ्री एंड फेयर इलेक्शंस हो. तो चाइना एक डेमोक्रेटिक कंट्री नहीं है. क्यों? क्योंकि वहां पे ये सेकेंड फीचर तो है ही नहीं, फ्री एंड फेयर इलेक्टोरल कंपटीशन. कि जो कंपटीशन है वो फ्री एंड फेयर हो, मतलब हर एक पर्सन को अपने आप को रिप्रेजेंट करने की कैपेबिलिटी होनी चाहिए, हर एक पर्सन को इक्वल चांसेस मिलने चाहिए, अपॉर्चुनिटीज मिलनी चाहिए, चाहे वो रूलिंग गवर्नमेंट हो चाहे
अपोजिशन। तो डेमोक्रेसी का सेकंड फीचर है फ्री एंड फेयर इलेक्टोरल कंपटीशन, कि इलेक्शंस में फ्री एंड फेयर कंपटीशन, इक्वल अपॉर्चुनिटीज, इक्वल चांसेस मिलने चाहिए। आप ये दो फीचर्स नोट कर लीजिए। दो और फीचर्स हैं जो इसके बाद पढ़ेंगे। So our third feature is one person, one vote, one value। कि डेमोक्रेसी में क्या होना चाहिए, वन पर्सन वन वोट वन वैल्यू। एक पर्सन चाहे वो कोई भी हो, उसका वोट जो काउंट होगा वो वन ही वोट काउंट होगा, सेम वैल्यू होगी। जैसे कि ऐसे नहीं करेंगे कि अंबानी जी अरे अरे आपके तो आप एक वोट डालो तो आपके 10 वोट्स में काउंट होंगे, या प्राइम मिनिस्टर वोट डालेंगे तो उनके वोट 10 वोट्स में काउंट होंगे। नहीं, वन वोट वन वैल्यू, वन पर्सन वन वोट वन वैल्यू, कि वन पर्सन वन वोट वन वैल्यू ही काउंट होगी, चाहे वो कोई भी क्यों नहीं हो, इन अ डेमोक्रेसी। क्लियर। बहुत सारी ऐसी कंट्रीज थी पहले, अभी भी इवन है, जहाँ पे वुमेन्स की वोटिंग राइट नहीं है, कुछ ही पर्सन्स को वोटिंग राइट दिए गए हैं, या कुछ पर्सन्स के जो वोट्स रहते हैं उनको ज्यादा काउंट किया जाता है। लेकिन डेमोक्रेटिक कंट्री, चाहे वो कोई भी डेमोक्रेटिक कंट्री हो, वहां पे वन पर्सन वन वोट वन वैल्यू ही होना चाहिए। क्लियर। ये हमारा था थर्ड फीचर्स ऑफ democracy, and the fourth feature of democracy is rule of laws and respect for rights। जो हमारा फोर्थ फीचर है, रूल ऑफ लॉज एंड रिस्पेक्ट फॉर राइट्स, मतलब कि बहुत सारे लॉज से रिलेटेड रूल्स बनाए गए हैं, और रिस्पेक्ट फॉर राइट्स मतलब कि सबको इक्वल राइट्स दिए गए, सबके लिए लॉज एंड रूल्स आर सेम, राइट्स आर सेम। कि ऐसा नहीं है कि प्राइम मिनिस्टर ने कुछ कर दिया तो हम उनको पनिश नहीं करेंगे, या नॉर्मल पब्लिक ने कर दिया तो उनको नहीं, सबको इक्वल पनिशमेंट मिलती है, इक्वल राइट्स मिलते हैं। ऐसा नहीं है डेमोक्रेसी में कि प्राइम मिनिस्टर के पास एक्स्ट्रा कुछ राइट्स हैं कि वो ये चीजें कर सकते हैं, या नॉर्मल पब्लिक के पास नहीं, सबके लिए इक्वल राइट्स हैं, इक्वल रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं। ओके, सो हम लोग एक बार फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी रिपीट कर लेते हैं। और फर्स्ट फीचर इज मेजर डिसीजन आर टेकन बाय इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव, कि जो हमारी कंट्री के मेजर डिसीजन है वो कौन लेगा, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव लेंगे। उसके बाद सेकंड फ्री एंड फेयर इलेक्टोरल कंपटीशन, की जो कंपटीशन होगा इलेक्टोरल कंपटीशन वो फ्री एंड फेयर होना चाहिए विदाउट एनी डर्टी ट्रिक्स। थर्ड क्या है, वन पर्सन वन वोट वन वैल्यू, एवरी पर्सन्स वोट्स काउंट इक्वल वन। ओके, ऐसा नहीं है कि किसी और ने वोट किया, कोई बहुत रिच है या कोई किसी के पास बहुत अच्छी पोजीशन है तो उसके वोट्स ज्यादा काउंट होंगे, नहीं, सबके वन पर्सन वन वोट वन वैल्यू। एंड द फोर्थ वन इज रूल्स ऑफ लॉज एंड रिस्पेक्ट फॉर राइट्स, मतलब कि लॉज से रिलेटेड बहुत सारे रूल्स बनाए गए हैं एंड सबको इक्वल राइट्स दिए गए। ओके, सो पहले आप ये फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी नोट कर लीजिए। ओके, सो आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, अगर आपको ये चैप्टर समझ में आया हो तो आप लाइक कीजिए। अगर आपको कहीं और कहीं प्रॉब्लम हुई हो या आप कोई सजेशंस देना चाहते हो तो कमेंट, और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कीजिए। और अगर आप इसी का पार्ट 2 जिसमें हम पढ़ेंगे वाई डेमोक्रेसी, आर्गुमेंट अगेंस्ट डेमोक्रेसी एंड आर्गुमेंट फॉर द डेमोक्रेसी, अगर आप पढ़ना चाहते हो तो सब्सक्राइब। ओके, गुड बाय।